मेरा नाम वेदिका है और मैं अपने घर की बड़ी और अपने पापा की लाडली बेटी थी। पापा ने हमेशा मुझे बाकी सबसे अलग रखा था। वो कहते थे कि मेरी बेटी किसी से कम नहीं है। जब मैं छोटी थी, तब भी अगर घर में कोई चीज एक होती, तो वो पहले मुझे देते थे। दिवाली पर मेरे कपड़े सबसे अच्छे बनते थे। अगर मैं किसी चीज की जिद कर देती, तो पापा उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करते थे। मम्मी अक्सर कहती थी कि तुमने इस लड़की को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, लेकिन पापा वो हंस देते थे और कहते थे कि बेटियां किस्मत वालों को मिलती हैं। पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया। हमारे परिवार में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का चलन नहीं था। ज्यादातर लड़कियों की जल्दी ही शादी हो जाती थी, लेकिन पापा वो कहते थे कि मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी होगी। मुझे याद है, जब मैंने कॉलेज में अपनी प्रोफेशनल डिग्री के लिए एडमिशन लिया, तो मोहल्ले वाली औरतें मम्मी के पास बैठकर बातें करती थी। एक औरत ने कहा कि लड़की की उम्र अब शादी की हो गई है और आप हैं कि डिग्री पर डिग्रियां करवा रहे हैं। इतनी आजादी अच्छी नहीं होती। दूसरी बोली कि देख लेना, एक दिन कोई लड़का लेकर सामने खड़ी हो जाएगी। मम्मी चुप हो जाती थी, लेकिन पापा को जब ये बातें पता चलती थी, तो वे गुस्से में कहते थे कि लोगों का काम बातें करना है, मेरी बेटी गलत नहीं है। मुझे 18 साल की उम्र में ही फोन मिल गया था। उस वक्त हमारे परिवार की किसी लड़की के पास फोन नहीं था। मेरी कजिन्स मुझे हैरानी से देखती थी, कुछ जलती थी, कुछ प्यार से पूछती थी कि तुम्हारे पापा तुम पर इतना भरोसा कैसे करते हैं। मैं बस मुस्कुरा देती थी, क्योंकि मुझे पता था कि पापा मुझे समझते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर हॉस्टल चली गई। हॉस्टल जाना हमारे परिवार में बहुत बड़ी बात थी। मम्मी कई रातें परेशान रहती थी। वो बार बार कहती थी कि लड़कियों को घर से दूर नहीं भेजते, जमाना खराब है। लेकिन पापा वो कहते थे कि अगर डर कर बैठ जाएं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। मुझे डर नहीं था, क्योंकि उस वक्त मुझे लगता था कि इस दुनिया में लड़की तभी मजबूत होती है जब उसके साथ उसके अपने खड़े हों। और मेरे साथ दो लोग हमेशा खड़े थे, एक मेरे पापा और दूसरा मेरा भाई युग। युग मुझसे 3-4 साल छोटा जरूर था, लेकिन हमेशा मेरी साइड लेता था। अगर मोहल्ले में कोई मेरे बारे में कुछ बोल देता, तो युग तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। एक बार मोहल्ले के ही एक लड़के ने कहा कि वेदिका बहुत ज्यादा आजाद हो गई है। युग ने उसका कॉलर पकड़ लिया था और कहा था कि दोबारा मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। मुझे युग की ये बातें बहुत अच्छी लगती थी। वो मेरा छोटा भाई था, लेकिन कई बार मुझे लगता था जैसे वो मेरा रक्षक हो। इसी तरह वक्त गुजरता गया। मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैंने नौकरी करने की बात की। मम्मी तुरंत नाराज हो गईं। उन्होंने गुस्से से कहा कि बस पढ़ाई करवा दी, हर तरफ की आजादी दे दी, हॉस्टल भेज दिया, अब नौकरी नहीं करवानी। नौकरी करने वाली लड़कियों के रिश्ते जल्दी नहीं आते, लोग बातें करते हैं। मैं चुप खड़ी थी। मुझे लगा शायद पापा भी मना कर देंगे, लेकिन पापा ने तुरंत कहा कि कौन सी दुनिया में रह रही हो तुम। नौकरी करने वाली लड़कियों के तो आजकल ज्यादा रिश्ते आते हैं। आजकल के लड़कों के लिए अकेले घर चलाना आसान नहीं लगता। अब वो जमाना नहीं रहा कि एक इंसान कमाए और बाकी सब खाएं। पति पत्नी दोनों मिलकर जिंदगी चलाते हैं। मम्मी ने नाराज होकर कहा कि मुझे ये सब पसंद नहीं। तब युग बोला कि मम्मी, दीदी को करने दीजिए नौकरी, दीदी कोई गलत काम थोड़ी कर रही है। मैं उस दिन बहुत खुश हुई थी। मुझे लगा था कि मेरे सपनों के रास्ते में अब कोई दीवार नहीं रही। और फिर मैंने नौकरी शुरू कर दी। शुरू शुरू में मुझे बहुत डर लगता था, नए लोग, नई जगह, नई जिम्मेदारियां। लेकिन धीरे धीरे मैं सब सीखने लगी। फिर वहीं पर मुझे मेरी जिंदगी का पहला प्यार मिला, रजत। वो मेरी ही तरह बहुत अच्छा दिखने वाला और समझदार लड़का था, पढ़ा लिखा था और हमारे ही मोहल्ले का था। मैंने उसे पहले भी कई बार देखा था, लेकिन कभी इस तरह बात नहीं हुई थी। वो बहुत अच्छे तरीके से बात करता था। उसकी आंखों में एक अलग सी गंभीरता थी। ऑफिस में जब भी वो सामने आता तो ना जाने क्यों मेरा दिल तेज से धड़कने लगता था। शुरू में सिर्फ हेलो होती थी, फिर कभी कभी छोटी छोटी बातें होने लगी। एक दिन उसने कहा कि आप बहुत चुप रहती हैं। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा कि हर वक्त बोलने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। वो हंस पड़ा। उसकी हंसी बहुत अच्छी थी। फिर एक दिन मेरा रिक्शा वाला नहीं आया। गर्मी बहुत ज्यादा थी। मैं बाहर खड़ी परेशान हो रही थी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मैं पर्स घर पर ही भूल आई थी। तभी रजत मेरे पास आया और बोला कि आप अभी तक गई नहीं। मैंने परेशानी में कहा कि वो रिक्शे वाला नहीं आया।
उसने तुरंत कहा, चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। मैं पहले झिझकी, लेकिन फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते वो बहुत इज्जत से बात करता रहा। उसने एक बार भी ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे बुरा लगे। जब मैं घर पहुंची तो मम्मी ने हमें देख लिया। घर के अंदर जाते ही उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए। ये लड़का कौन है और क्यों छोड़कर गया है तुम्हें? मैं थक चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने समझाया कि वो पिछली गली में ही रहता है। आप भी उसकी मम्मी के घर पूजा में गई थी। मोहल्ले का लड़का है, पापा की दुकान पर भी आता जाता है। रिक्शे वाला नहीं आया था, गर्मी बहुत थी, पर्स भी घर पर रह गया था, इसीलिए उसकी मदद ले ली। मम्मी को फिर भी बुरा लगा। उन्होंने नाराज होकर कहा कि लोग क्या कहेंगे। तब पापा ने कहा कि लोग हर हाल में बातें करते हैं। युग भी तुरंत बोला कि मैं भी जानता हूँ उसको, वो बुरा लड़का नहीं है। वो उस दिन मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन मेरे दिल में रजत की बातें घूम रही थी। मेरी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी। मैं महीने के 70,000 रुपए कमाती थी, लेकिन घर में मैंने 60,000 रुपए बताए हुए थे। बाकी के 10,000 मैं युग को देती थी। युग उन पैसों से अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता था, चाय कॉफी पीता था, वीडियो गेम्स खेलने जाता था। कभी वो नए कपड़े खरीद लेता तो वो बहुत खुश रहता था। एक दिन उसने हंसते हुए कहा कि दीदी, आप दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। मैंने उसके सिर पर हल्के से मारा और कहा, बस बस, ज्यादा मक्खन मत लगाओ। वो हंसने लगा। मुझे युग को खुश देखकर सुकून मिलता था, क्योंकि आखिर वो मेरा एक ही भाई था, छोटा था, और उसने हमेशा मेरा साथ दिया था। उसके लिए इतना करना तो बनता था। मुझे याद है, पापा मुझे कभी 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं देते थे, लेकिन मैं युग को 10,000 देती थी, क्योंकि आखिर में उसकी बड़ी बहन थी। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि युग कब बड़ा होने लगा। पहले वो हर वक्त गली में दोस्तों के साथ खेलता रहता था, कभी क्रिकेट, कभी वीडियो गेम, कभी चाय की दुकान पर बैठकर हंसी मजाक करता था। उसे वीडियो एडिटिंग का बहुत शौक था। वो घंटों मोबाइल और लैपटॉप लेकर बैठा रहता। कभी किसी की शादी की वीडियो बना देता, कभी किसी दोस्त के लिए रील एडिट कर देता। उसकी एडिटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो सिर्फ शौक के लिए काम करता था, जिम्मेदारी लेने से बचता था। उसने 12वीं पास की तो पापा ने एक दिन उसे अपने पास बैठाया। हम सब रात का खाना खा रहे थे, पंखा चल रहा था, गर्मी बहुत थी। पापा ने पानी पिया और फिर युग से कहा कि देखो बेटा, अब आगे की पढ़ाई करो, लेकिन साथ में कोई काम भी करो। तुम लड़के हो, जिम्मेदारी उठाना सीखो। युग ने मुंह बनाया और कहा कि ओफो, अभी से क्या जिम्मेदारी। पापा ने हल्की सख्ती से कहा कि अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। मैं भी वहीं बैठी थी। मैंने युग को समझाते हुए कहा कि मैं भी तो पढ़ाई के साथ ट्यूशन पढ़ाया करती थी ना। फीस पापा देते थे, लेकिन अपना खर्चा खुद निकालती थी। युग फौरन बोला कि आपने भी बस पापा जैसी बातें करना शुरू कर दी। हम सब हंस पड़े, लेकिन मुझे अंदर से फिक्र होती थी। युग बहुत अच्छा था, दिल का साफ था, लेकिन उसे जिंदगी की मुश्किलों का अंदाजा नहीं था। उन्हीं दिनों मेरी और रजत की बातचीत बढ़ने लगी। अब सिर्फ हेलो हाय तक बात नहीं रहती थी। रात को सबके सो जाने के बाद मैं चुपके से फोन हाथ में लेकर उससे बात करती थी। कभी वो अपने ऑफिस की बातें बताता, कभी मैं अपने दिन की बातें करती। वो मुझे हंसाता था। अब तो मुझे उसके फोन का इंतजार रहने लगा था, लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे यह एहसास भी होता था कि जिस बात को छुपाना पड़े, शायद वो सही नहीं होती। कई बार मैंने सोचा कि अब उससे बात नहीं करूंगी, फोन बंद कर दूंगी, खुद को रोक लूंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करती, एक रात उसने मुझसे कहा कि वेदिका, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे हाथ कांप गए थे। मैं काफी देर तक चुप रही। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। फिर उसने धीरे से कहा कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं घर पर बात कर लेता हूँ। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि वो टाइम पास करने वाला लड़का नहीं है। उसकी एक बुआ भी थी, वो अलग घर में रहती थी। वो खुद एक छोटे से फ्लैट में अब अकेला रहता था, क्योंकि उसकी माँ अब नहीं रही थी। अच्छी नौकरी थी, देखने में भी अच्छा था, पढ़ा लिखा था, और सबसे बड़ी बात, मुझे इज्जत देता था, और शायद मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। मैंने धीरे से कहा कि हाँ, शादी करते हैं। उस दिन के बाद मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया था। फिर सच में वो मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए। मम्मी के चेहरे से साफ लग रहा था कि उन्हें पहले से शक था। उन्होंने मुझे अलग ले जाकर कहा कि सच सच बताओ, तुम दोनों की पहले से बात चल रही थी ना। मैं चुप रही। फिर युग हंसने लगा और बोला, लगता है दोनों ने पहले ही सब सेट कर रखा था।
अब बस हमसे हाँ करवाने आए हैं। मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने पहली बार खुलकर कहा कि हाँ, मैं रजत को पसंद करती हूँ। मैंने सोचा था शायद पापा नाराज होंगे, शायद गुस्सा करेंगे, लेकिन पापा ने मुझे देखा और बहुत आराम से कहा कि तुम्हारी पसंद कोई गलत नहीं है। जिसे तुमने पसंद किया वो कोई आवारा लड़का तो है नहीं, अच्छा लड़का है, कमाता है, तुम्हारे साथ काम करता है, कल को तुम्हें परेशानी नहीं होगी। उस दिन मुझे अपने पापा पर और ज्यादा प्यार आया था। उन्होंने मेरे बारे में सिर्फ एक बाप बनकर सोचा और फिर मेरी शादी रजत के साथ हो गई। मैं बहुत खुश थी। जिस इंसान से प्यार हो जाए और फिर उसी से शादी भी हो जाए तो इंसान को लगता है कि जिंदगी पूरी हो गई है। मैं